बच्चों देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने कर लिया था। अब मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ से नाम से क्लियर है, ऑर्थोगोनल तो होनी चाहिए, है ना, ऑर्थोगोनल तो होनी चाहिए। अब ऑर्थोगोनल में प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो दो डेफिनेशन अलग अलग आ गई। अब देखो हमने देखा था कि जो अगर ए आपके पास क्या हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, तो जब आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो आइदर 1 और -1 होता है। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया 1 तो इसका मतलब वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और अगर उसका डिटरमिनेंट आया -1 तो वो इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मतलब अगर डिटरमिनेंट आया 1 इसका मतलब है कि प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और अगर डिटरमिनेंट आया -1 तो इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। अब डिटरमिनेंट आप चेक कर लें कि 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। उसके बाद बच्चों जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें यही दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे दी उसने आपको, और आपको ये चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जैसे एक फर्स्ट है ए, एक मैट्रिक्स दी उसने, क्या दी है बताओ, 12/13 -5/13 और यहाँ पे 12/13। ये एक मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। आपको ये बताना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रही है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये ऑर्थोगोनल बने, है ना। ऑर्थोगोनल कब बनेगी, आप क्या करो, ए ट्रांसपोज निकाल लो, निकाल सकते हो। ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो वो अगर आपका I2 के इक्वल आ रहा है, और फिर आप क्या निकालोगे बच्चों, ए ट्रांसपोज ए। अगर ये चीज आ गई आइडेंटिटी के इक्वल तो हम वहां से बोल देंगे कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हो गई। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभी बताया मैंने, ये डेफिनेशन लिखी हुई, डिटरमिनेंट चेक करना होता है। तो इस मैट्रिक्स का आप क्या करो, डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट जब निकालोगे आप इस मैट्रिक्स का तो क्या आएगा, 169/169 आ रहा है, तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1। अगर आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो ए है आपकी वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये है प्रोसीजर बता दिया मैंने, सोल्व कर दिया। उसके बाद सेकंड है बच्चों, इफ ए इज ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, सेकंड जो है उसमें क्या दे रखा है, ए जो है वो रियल मैट्रिक्स है पहली बात तो, ठीक है, और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दी है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये गिवन है आपके पास। और सच दैट क्या दे दिया, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी जब आप निकालोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये भी दे रखा है। शो दैट आपको प्रूव करना है कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल हो और उसका जो ऑर्डर आएगा वो इवन ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड जो ए का ऑर्डर आएगा ये जो इवन ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ए आपके पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी बच्चों। एक पार्ट में आप क्या प्रूव कर दो कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर क्या दिखा दो आप कि जो ए का ऑर्डर आएगा ना वो इवन ही आएगा। सेकंड पार्ट में ये प्रूव कर दो। तो देखो
पहले तो जो जो गिवन है उनका यूज करेंगे हम। गिवन क्या है आपके पास, रियल मैट्रिक्स है ना, तो रियल है तो इसका मतलब जब आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो ए के इक्वल ही आएगा। पहली चीज तो ये रियल से हमने ये निकाल लिया। फिर उसके बाद स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। अगर स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो जब आप ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस ए आएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज तो यहाँ से जो गिवन था वहां से लिख दिया हमने बाय डेफिनेशन। अब बच्चों एक चीज और दे रखी है कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी जब आप निकालोगे तो वो जीरो के इक्वल आ रही है, जीरो मैट्रिक्स। तो यहां से जब आप ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज ऐसे ही लिख देते हो, दोनों ही नोटेशन होती है आपकी ट्रांसपोज की। ये ऑर्थोगोनल दिखाना है ना, ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए हम ए ट्रांसपोज लेके चले और उसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखा देंगे। अब ए ट्रांसपोज यहां से देखना ए और ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के इक्वल है, यहां से क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया ना बच्चों। अब ये चीज गिवन है, ये गिवन है तो यहां से आप माइनस ए स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए एन ऑर्डर की लेके चलोगे आप, लिख देना यहाँ पे एन ऑर्डर की लेके चले हो आप। ठीक है, लेट वो चीज लिख लेनी है, मैंने सिर्फ आपको समझाया, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, एंड ए बी ए रियल मैट्रिक्स। अगर रियल है तो दिस इंप्लाइज ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। फिर लेट ए बी ए स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूज मैट्रिक है तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। एंड ऑल्सो गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, वहां से आप माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू किसकी निकालनी है वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके लिए हम लेके चले हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए तो एज इट इज रखा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, पुट कर दिया, माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर एन ऑर्डर की लेके चल रहे हो तो यहाँ पर एन ही आ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ए ट्रांसपोज ए भी तो आपको दिखाना है ना बच्चों आइडेंटिटी के इक्वल। अब ए ट्रांसपोज ए निकालोगे तो ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए एज इट इज, ये क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी के इक्वल है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए क्या बन गई आपकी, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आ गया, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें ए का, अगर आप ए को लेके चले हो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि एन जो आएगा वो इवन ही होगा। ठीक है, एन जो होगा वो इवन ही होगा अगर रियल स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स है और इस चीज को भी सेटिस्फाई करिए, स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, तो वो ऑर्थोगोनल तो होगी, वो प्रूव कर दिया हमने। और साथ में हम एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके चले तो एन को आपको इवन प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, करेंगे स्टार्ट। तो देखो ये चीज गिवन है हमारे पास और एक ये है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो हम क्या करें बच्चों, डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट किसका निकालोगे बताओ, देखो डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे निकालते हो तो डिटर्मिनेंट ए प्लस बी, मतलब मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी, तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ से, है ना। अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं तो देखना डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट माइनस ए, यही आएगा। अब डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए के, यहाँ से। अब ए अगर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ से -1 की पावर एन, डिटर्मिनेंट ए यही आएगा। उसके बाद इधर लेके आए तो 1 माइनस, चलो एक बार इधर ही लिख देती हूँ मैं, इसको जब इधर लेके आओगे बच्चों तो क्या आएगा माइनस, है ना, इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाल लो और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 रेज टू पावर एन, और ये आ गया डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0।
अब एक बात देखो, डिटर्मिनेंट ए तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव कर दिया है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट उसका या तो +1 आएगा या -1 आएगा, जीरो तो नहीं आ सकता, है ना। यहाँ से लिख देना, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो है और इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये जीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज 1 माइनस -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू जीरो। अब ये चीज जीरो कब होगी बच्चों? देखो ये चीज जब जीरो होगी, 1 माइनस यहाँ पर 1 आए, 1 माइनस 1 ही तो जीरो होगा। तो 1 माइनस ये जो है -1 रेज टू पावर n, अगर ये आ जाए 1, अगर -1 रेज टू पावर n 1 आ जाए तो ये चीज जीरो बन जाएगी, है ना। और -1 की पावर n 1 कब आएगा? जब n आपका इवन नंबर हो। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज n इज इवन, ठीक है। तो a का जो ऑर्डर हम लेके चले थे वो n लेके चले थे, और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि a जो है, जो n है वो इवन नंबर। आ गया समझ सबको? ये था आपके पास इस वाले क्वेश्चन में।